पाकिस्तान की तारीख में किसी भी क्लब में पहली मरतबा कोई खातून जर्नलिस्ट सदर जर्नलिस्ट पैनल से सदर की उम्मीद हो, और नासरा अतीक में वो पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि आज हमने इस अनाउंसमेंट के बाद वो एक पोटेंशियल उम्मीदवार नहीं बल्कि इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होंगे। 2022 के इलेक्शन में वोट लिए वो नासरा अतीक साहब। मुझे पता था पिछले हफ्ते का कि होने क्या जा रहा है। मैं खेल रहा था, ये मुझसे खेल रहे थे, मैं इनसे खेल रहा था। जो 25 तारीख तुलू होगा सूरज, वो इंशाल्लाह जर्नलिस्ट ग्रुप की कामयाबी का। सहाफ़ी इस आज़ादी इजहार के सुर्खेल होते हैं, तो हम उसके लंबरदार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। आज जो खबर वायरल करने के लिए जा रहा हूँ, ये लाखों दिलों के ऊपर ऐसा घाव कर जाएगी कि वो बस पकड़ के रह जाएंगे। अरशद अंसारी हमेशा से साल से लाहौर प्रेस क्लब और PFUJ की एक पॉस्टर आवाज़ रहे सहाफ़ियों के, वो बरमला लीडर जिन्होंने हमेशा सहाफ़ियों के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी करके वो फैसले किए कि अपने आप को पीछे छोड़ दिया और सहाफ़ी बरादरी को लेके आगे निकले। चाहे कोई शहीद हो गया, किसी को मार पड़ी या किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई, अरशद अंसारी ने कभी भी मुंह नहीं फेरा। आज उनका एक बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला जर्नलिस्ट पैनल के लिए कि उन्होंने सदर की सीट के ऊपर बेगम नासरा अतीक को मुंतखब किया है, और ये सबको हैरत में भी मुब्तला किए हुए है। तो जनाब चेयरमैन, ये क्या हो गया अचानक? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो ये मेरे जमील चीशी साहब खड़े हैं, मेरे उस्ताद हैं। जी। और मैंने अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इनमें इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, मैंने इनसे सीखा है। तो आज मैं समझता हूँ कि जो एक खातून है, मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी क्लब में पहली मरतबा कोई खातून जर्नलिस्ट सदर जर्नलिस्ट पैनल से सदर की उम्मीदवार है। और ये फ़ैसला जो था हमने बहुत सोच समझ के किया, और नासरा अतीक में वो पोटेंशियल है। वो 2 मरतबा वो गवर्निंग बॉडी में रही, 2 मरतबा नायब सदर रही, जॉइंट सेक्रेटरी रही, अहदेदार रही। आज उनको अगर हमने यहाँ पे उम्मीदवार जर्नलिस्ट पैनल का बनाया है तो उसमें उनका अपना बहुत कंट्रीब्यूशन है इस प्रेस क्लब के लिए, बहुत बड़ा प्रेस क्लब की कम्युनिटी के लिए। आज आप देख रहे हैं जो रौनक लगी हुई है, ये उनकी बदौलत है। वो सिटिंग नायब सदर थी और लोग समझते हैं कि सदर क्यों नहीं। मैंने कहा कि सदर अगर अदम मौजूदगी में सदर साहब अगर चले जाएँ तो आइन के मुताबिक जो है हमारा प्रेस क्लब का, उसमें नायब सदर की उम्मीद है। नायब उसमें अभी अमेंड नहीं है, उसमें SVP हमने बाद में बनाया। नासरा अतीक ने कई महीने इसी साल 2022 में सदारत भी की, क्योंकि अगर सदर चले जाए मुल्क से बाहर तो नायब सदर का सदर बन जाता है आइन के मुताबिक। तो मैंने कहा ये कौन से चंबे वाली बात है। तो वो 2 महीने तो सदर रही, तो अगले 10-12 महीने और रह लेगी। तो बात यह है कि उनके काम की वजह से वो एक मिलनसार खातून है, बड़ी अच्छी खातून है, लोगों की मदद करती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। और मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि लोगों के इतना प्यार करती हैं, मदद करती हैं, पूछती हैं। कोई ईद शबरात कोई चीज़ आ जाए, पूरे प्रेस क्लब के मुलाजमीन को टेक केयर करती हैं, सूट देती हैं, पैसे देती हैं, गुरबा का ख्याल करती हैं। जो ऐसे सहाफ़ी बेचारे जो बेरोज़गार हो चुके हैं उनका ज़ाती ख्याल करती हैं, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा ये उनकी नेकी है। मैं समझता हूँ कि आज हमने इस अनाउंसमेंट के बाद वो एक पोटेंशियल उम्मीदवार नहीं बल्कि इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होंगी। कामयाब उम्मीदवार नहीं, जब जिसे आप खड़ा कर देते हैं वो कामयाब। ये पिछले साल का जो ये रिजल्ट है उनका बतौर नायब सदर, उन्होंने इस टॉप किया था। सबसे ज़्यादा जो 2022 के इलेक्शन में वोट लिए वो नासरा अतीक साहब। अब इतनी सारी चीज़ें देख के तो फिर हमने अपना पैनल अनाउंस किया, और मुझे आज खुशी है कि इंशाल्लाह ताला नासरा अतीक की क़यादत में जर्नलिस्ट पैनल इंशाल्लाह कामयाब हो। अच्छा, एक बड़ी लोगों में ये परसेप्शन पाई जाती है, और यहाँ पर बैठ के चामगोइयाँ भी हो रही होती हैं कि अरशद अंसारी लेट करें, देर सवेर करें, जो फैसला करते हैं वो तमाम पैनल्स के ऊपर बड़ा वजनी और बड़ा भारी गिरता है। मैं खुद भी आपके पैनल से हूँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप क्या मंत्र पढ़ देते हैं कि 2 दिन में जर्नलिस्ट पैनल की हवा जो है वो आसमानों को उसकी मकबूलियत छू रही होती है और तमाम पैनल हमें तितर बितर नजर आते हैं? देखें, पिछले 2 महीने में हम बार मीटिंग्स कर रहे थे। जी सर। ये मुझे खिला रहे थे दोनों पैनल। मैंने कहा कि मुझे आप खिला नहीं सकते, आप पहले मेरे से ट्यूशन पढ़ें थोड़ी। हाँ, ये मतलब लाहौर प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स में अगर काम करना है थोड़ा आप पढ़ लें। तो ये प्रेस क्लब के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कोई भी पेशेंस का काम है। मुझे पता था
पिछले हफ्ते का कि होने क्या जा रहा है। मैं खेल रहा था, ये मुझसे खेल रहे थे, मैं इनसे खेल रहा था, लेकिन पत्ते तो मेरे थे ना। तो ये कल रात परसों ये सब टूट गए और एक पैनल है पाइनर, उनके पास सेक्रेटरी नहीं उनके पास, अभी तक वो सेक्रेटरी तलाश, और एक है प्रोग्रेसिव पैनल। हाँ जी। ये वो पैनल है जो जर्नलिस्ट के सामने खड़ा होता था, हम जीतते हारते थे। जी। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन के सिर्फ 2 पैनल हैं, एक का नाम है जर्नलिस्ट, एक का नाम प्रोग्रेसिव। जी बिल्कुल। पाइनर लास्ट ईयर बना, इसी साल बना, और ये तीसरा पैनल है, और एक फ्रेंड्स पैनल था। आज इस इलेक्शन में जर्नलिस्ट सिर्फ खड़ा है और पूरे पार के साथ खड़ा है। उनके पैनल में पाइनर के जो सिटिंग सदर भी है, वहाँ सेक्रेटरी नहीं है, प्रोग्रेसिव के पास सदर नहीं है, फ्रेंड्स ख़त्म हो गया। सिर्फ एक पैनल जर्नलिस्ट है जिसने अपने 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया, और मुकम्मल हमें सोच के समझ के हमने ऐलान किया। आज देख लें वो बैठे हुए हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इसे कहते हैं कि पैनल स्टार्ट होने से कैंपेन उनकी पहली हवा निकल गई, पहले ही हवा और लोग ये कह रहे हैं वो ताड़े को सेक्रेटरी नहीं, ताड़े को सदर नहीं। तो आज ना प्रोग्रेसिव ख़त्म हो गया, प्रोग्रेसिव रैंक ख़त्म हो गया, पाइनर लड़ रहा है, हमारा पाइनर से मुकाबला है। इंशाल्लाह ताला पाइनर जो 25 तारीख तुलू होगा सूरज, वो इंशाल्लाह जर्नलिस्ट ग्रुप की कामयाबी का जर्नलिस्ट ग्रुप की कामयाबी होगी। अच्छा, इस इलेक्शन से हट के थोड़ी सी मज़ेदार बात करेंगे। उस्ताद ग्रामी खड़े हैं इस वक्त, जिन्होंने जमील चिश्ती साहब, जिन्होंने बाकायदा तौर पे अरशद अंसारी साहब ऑन करते हैं कि मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे चलना सिखाया। बतौर तालिब इल्म आपने इनको कैसा पाया? ये हमारे रहनुमा तो बहुत ही अच्छे हैं, रात को 2 बजे भी उठा देते हैं, तंग कर देते हैं हम इनको। मैं जानता हूँ जब ये बहुत छोटे थे तो अभी इस फील्ड में भी नहीं आए थे, तो इनके एक्चुअली जो बड़े भाई हैं रईस अंसारी साहब, वो मेरे शागिर्द थे। अच्छा, तो एक दफ़ा कुछ इशू हुआ तो उन्होंने कहा कि जी अरशद अंसारी जो किसी एजिटेशन में है, किसी जुलूस में है, तो मैं नहीं चाहता कि वो जुलूस में जाए। तो मैं वहाँ गया तो बहुत अग्रेसिव होकर जुलूस में की क़यादत कर रहा था, जो कि मेरे ख़्याल में ज़ाती राय में वो तब इसका जज्बाती डिसीजन था। तो मैंने एकदम गले लगाया, तो मैंने कहा कि आपके अंदर क्राइम रिपोर्टर बनने की पूरी सलाहियतें मौजूद हैं। आज के बाद जो है ना, आप जो मेरे साथ क्राइम रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये ऑफिस आए, और ऑफिस आके उस दिन के बाद मैंने इनको अपने साथ रखा। मैंने जितने ऑर्गेनाइजेशन चेंज की, इनको साथ रखा अपने साथ। और उसके बाद प्रेस क्लब की जब इश्यूज़ आए, सबसे पहले मैंने ही प्रपोज़ किया कि अरशद अंसारी साहब, जिसमें पूरा टैलेंट मौजूद है, हर हवाले से बहुत ह्यूमन है और बहुत लोगों के केयरिंग है और ख्याल करते हैं, जिस तरह अभी आपने कहा। तो मैंने कहा इनके अलावा और कोई मौजू उम्मीदवार ही नहीं है। अब 2 साल का इन्होंने गैप देना था। इससे मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब को और जर्नलिस्ट कम्युनिटी को अगरचे फ़ायदा है, लेकिन लॉस भी हुआ है इनके ना होने की वजह से। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ये साल ख़त्म हो और ये खुद आएँ और फिर मुझे खुशी होगी इनको अपना लीडर मानते हुए, इनके पीछे चलते हुए। अच्छा जुल्फ़िकार, मैं तो सबकी जानिब जाने से पहले मैं एक सवाल, हम जनाब सदर ही कहते हैं क्योंकि 11 साल से कह रहे हैं, हमने इनकी शागिर्दी में वक्त गुजार दिया है। जनाब सदर, हमें ये बताइए कि हमने अक्सर देखा है कि आपके बड़े करीबी MNA MPS दोस्त होते हैं, फवाद चौधरी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे, आप अपने वर्कर के हकूक़ के लिए उनकी महफिलों में उनसे लड़ पड़ते हैं। बात यह है कि जिस तरह ज़ाती तल्लुकात खराब कर जमील चिश्ती साहब ने कहा, मसला ये है कि आपको कम्युनिटी का काम करना है। आपने खुद कहा रात के 2 बजे हों, सुबह के 4 बजे हों, तो अगर आप लोगों ने, यासर तुमने भी मुझे हमारे इस ग्रुप में वोट करते हो, आगे लगे, अगर यासर शमून का मामला बन गया तो मुझे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि यासर शमून ने मेरे साथ खड़ा होना है, मेरे साथ खड़े होकर नारे मारने हैं, मेरे साथ इलेक्शन लड़ना है, तो क्यों मैं नहीं पहुँचूँगा। तो मेरी एक्चुअली वर्कर से ये प्यार है कि उनकी खुशी गमी मुझे जाना है, और वो जाना है, और यही प्यार है जिससे वजह से मेरे वोट में इजाफा होता है। अच्छा, मैं बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पे मेतू साहब का तारुफ करवाने से पहले करता चला जाऊँ कि जब हमारा इजलास हुआ ना, ये इजलास हमारा बड़ा ज़ारी बात है, हर पैनल का एक सीक्रेट होता है, हम उसकी बातें नहीं करते, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम एयर करूँगा इस बात को कि हम तमाम तर अपने चेयरमैन साहब को इख्तियार दे देते होते हैं, उनके ऊपर एतमाद का इज़हार करते हैं कि आपने करना है।
अब मेहतू साहब के ऊपर हमारा डेडलॉक हुआ हुआ था, हम सारे कहते थे मेहतू साहब सदर का इलेक्शन लड़े, मेहतू साहब सदर का इलेक्शन लड़े। मेहतू साहब ने आके वहाँ ऐलान किया, उन्होंने कहा मेरा चेयरमैन आप लोग सिर्फ ये बताएं, मैंने गवर्निंग बॉडी में खड़े होना है, मैंने सेक्रेटरी के इलेक्शन पे खड़े होना है, मैंने नायब सदर के इलेक्शन पे खड़े होना है, मैंने सदर के इलेक्शन पे खड़े होना है, मैंने कहाँ खड़े होना है, आपका हुक्म चलेगा और मैं खड़ा हो जाऊँगा और हमेशा की तरह आप खड़े हो गए सेक्रेटरी के इलेक्शन। बिल्कुल। देखिए बात यह है कि जब दोस्तों का ग्रुप होता है, जब कम्युनिटी होती है, जब लोग आप पे एतमाद करते हैं, तो आपने उस एतमाद की एक प्राइस होती है, वो पे करनी होती है। और वो प्राइस इस तरह से पे होती है कि आप उनकी बात को अपने सर आंखों पे बिठा लें। मेरे ग्रुप ने कहा कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है सेक्रेटरी का, तो मैंने कहा जी आमीन है, मैं अपने ग्रुप के लिए हमेशा हाज़िर रहा हूँ, अब भी हूँ। और ये इसलिए है कि मैं मेरा माजी गवाह है। मैं अपना नारा बनाता हूँ हमेशा कि मेरा माजी मेरी गवाही। हमारी कम्युनिटी में 90% लोग ईमानदारी पे बिलीव करते हैं। सिर्फ 10% जो गंदे काली भेड़ें हैं वो हर तरह होती हैं, हर जगह होती हैं ना, तो हमें इस पर कोई मसला नहीं है। देखिए पहली बात ये, दूसरी बात ये कि मैं जो इस बार आ रहा हूँ, तो मेरा ये सबसे बड़ा मोटो ये है कि मैंने अपने उन साथियों के लिए फेज़ 2 के साथियों के लिए छत का इंतजाम करना है, ग्राउंड पे। ये बहुत बड़ी बात है पे नहीं साहब, आप यकीन करें कागजों में नहीं, इस धरती पे मैंने इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले एफ ब्लॉक बनाया है, जैसे पहले मैंने जैसे मैंने पहली कॉलोनी बनाई थी, मैं कोऑर्डिनेटर था 2004 में, मैं ट्रेजर था और प्रेस क्लब का कोऑर्डिनेटर था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। तो पंजाब जनरल हाउसिंग फाउंडेशन एक्ट जो है उसके अंदर मेरी ड्राफ्टिंग शामिल है। तो इस प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है, ये मैं आपको आज इंकशाफ करता हूँ कि जब ये बन रही थी तो नासिर नकवी हमारे मशरक से सदर थे, हमें लेकर मैंने अपने हाथ से इसकी बुनियाद मीट रखी है। ये प्रेस क्लब की बिल्डिंग मेरी बुनियाद में की रखी ईंट से बनी हुई है। उससे पहले आप जंग अखबार के साथ बैठा करते थे? मैं जंग अखबार में भी था, जुरत में भी था, मैं मशरक में भी था, मैं दिन में भी रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए खबरें में भी रहा हूँ, सदाकत में भी रहा हूँ, मैं नवा वक्त में भी रहा हूँ, मैं बिजनेस क्वार्टर में और आज टीवी में भी रहा हूँ, मैं दुनिया में 11 साल भी रहा हूँ, अभी मैं समा टीवी में हूँ। तो मेरा इंशाअल्लाह ताला इस पूरी कम्युनिटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। बड़ा जुल्फ़िकार मेहतू सहाफ़ियों की एक इतनी मजबूत और इतनी मौसर आवाज़ है नाजरीन कि ये हर बड़े से बड़े ख़तरनाक काम में अपने सहाफ़ियों के लिए बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है शमून साहब, ये जिम्मेदारी भी है। और मैं बिलीव करता हूँ आज़ादी सहाफ़त में, आज़ादी फ्रीडम एक्सप्रेशन में, क्योंकि यही वो बुनियाद होती है जो किसी सोसाइटी को आज़ाद करती है और तरक्की की राह पे गामज़द करती है। तो सहाफ़ी इस आज़ादी इजहार के सुर्खेल होते हैं, तो हम उसके लंबरदार हैं। वाह वाह, अलंबरदार हो जाना बहुत बड़ी बात है। जर्नलिस्ट पैनल अनाउंस कर दिया गया है। अगले प्रोग्राम में मैं आपको गवर्निंग बॉडी के मेंबरान से और जो सदर के इलेक्शन के ऊपर नासरात खड़ी हैं उनसे भी उनकी मुलाकात करवाऊंगा, उनका इज़हार ख्याल आपके सामने बयान करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।